आजादी की धुन बजी और निकल पड़े मतवाले। ओ आजादी की धुन बजी और निकल पड़े मतवाले। गांव शहर की गलियों से आए हैं हिम्मत वाले। बांध कफन जब घर से निकले बलिदानी की राहों पर। झूम उठा सावन मौसम का गलियों और चौराहों पर। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। क्या होगा आगे वह कब सोचा है कोई जो उसको रोका है। मर जाएगा मिट जाएगा माता की एक पुकार पे। कट जाएंगी जंजीरें उसके नजरों की धार से। जमी कभी रुक जाती है चलती है उसकी चाहों पर। झूम उठा सावन मौसम का गलियों और चौराहों पर। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। मेरी नौकरी भी बहाल हो जाए तो? वो सब भी हो जाएगा। तुम हमारी मदद करते रहो, हम तुम्हारी। और हाँ, ये भी सुनो, सरकार ने रैंड साहब के हथियारों का सुराग बताने वालों को 20,000 रुपए इनाम में देने की घोषणा की है। अगर तुम सब पता लगाकर सच बता दो तो वो इनाम की रकम मैं तुमको दिलवा दूंगा। साऱ्यांना सांगितला पिवळा पिवळा हे पातळ, पिवळा पिवळा हे पातळ। साऱ्यांना सांगितला पिवळा पिवळा हे पातळ, बहुत सुंदर दिखती है। पिवळा हे पातळ। साऱ्यांना सांगितला। तुम यहाँ पे क्यों आए हो? दादा, मुझे जैसे ही पता चला आप यरोड़ा से छूट के यहाँ पे चले आए हो, मैं आपसे मिलने चला आया। और पहले दरवाजा बंद करो और ऊपर चलो। हाँ। बोलो। आपको एक समाचार देना है। मुझे सब पता है। रैंड के हत्यारों का सुराग मिल सके इसीलिए मुझे यरवदा जेल से छोड़ दिया गया है। यानी कि आप मातृभूमि से गद्दारी करेंगे? भावुक होने की जरूरत नहीं है। मैं नौकरी से बर्खास्त हूं और जेल में भी था। देखो, वैसे भी हमारा भविष्य निश्चित ही है। आज नहीं तो कल हमें अंग्रेज सिपाही फिर से जेल में डाल देंगे, या फिर सारी जिंदगी हमें जेल में गुजारनी होगी, या फांसी पर चढ़ जाना होगा। ये तुम कैसी बात कर रहे हो गणेश दादा? आखिर इसमें भय कैसा? भारत माता को आजाद करना यही एकमात्र लक्ष्य है हमारा। केवल एक रैंड के मरने से हमारा देश आजाद हो गया? नहीं ना। और ये भी तो सोचो, अगर जीवित रहेंगे तो हमारे पास देश को आजाद कराने के लिए अवसर भी होंगे, और अगर जीवित ही ना रह पाए तो हम देश को आजाद कैसे कराएंगे?
एक बार अगर वो 20,000 की रकम हमें मिल जाए तो हम उसे देश हित में भी लगा सकते हैं। और कोई भी क्रांति बिना धन के नहीं लड़ी जा सकती, याद रखना। ठीक कह रहे हो ताता। बुद्धिमानी उसी में है जो समय के साथ चला जाए। अच्छी बात है। अब ये बताओ कि तुम्हें कोई जानकारी है कि रैंड को किसने मारा? मुझे तो कुछ पता नहीं है दादा, लेकिन हाँ, अपना छोटा भाई नीलकंठ, वो इस तरह की गतिविधियों में काफी शामिल रहता है, उसे सारी जानकारी होगी। हाँ, आपको उस पर थोड़ा दबाव डालना पड़ेगा, क्योंकि अपना भाई देशभक्त हो गया है। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। आज हम एक नए युग की शुरुआत कर रहे हैं। महान वीर छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्मदिन है। आज से प्रत्येक वर्ष हम उनका जन्मदिन मनाएंगे। यह सिर्फ एक उत्सव ही नहीं होगा, बल्कि उनको याद करने का अवसर भी होगा। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय ऐसे सिर्फ बोलने से या उनकी कहानी दोहराने मात्र से स्वाधीनता नहीं मिल सकती। आवश्यकता इस बात की कि शिवाजी और बाजी की तरह तेजी के साथ आगे बढ़ना होगा। हर भले आदमी के हाथ में तलवार और ढाल की आवश्यकता है। गणपति श्लोक में धर्म और गाय की रक्षा के लिए कहा गया है, और ये अंग्रेज कसाईयों की तरह गाय और बछड़े को मार रहे हैं। हमें उन्हें मुक्त कराना होगा। इस धरती को बलिदान की जरूरत है। क्या आप लोग बलिदान देने के लिए तैयार हो? हाँ, जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी। दादा, दादा, दादा। क्यों? इतनी देर से क्यों आए? मैंने तो तुम्हें कब से बुलाया था। यूं ही जरा मित्रों के पास बैठ गया था। अपने बड़े भाई से छुपा रहे हो नीलकंठ? नहीं नहीं दादा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो बताओ, कहाँ रह गए थे? दादा, वो चापेकर क्लब में शस्त्रों का अभ्यास करने गया था। चापेकर क्लब? हाँ दादा। ये क्या है? क्या ये वही संगठन है जिसने मिस्टर रैंड की हत्या करवाई थी? नहीं नहीं दादा, ये वो संगठन नहीं है। इस क्लब में वैसे लोग आते हैं जो कभी सेना में भर्ती नहीं हो पाए। अच्छा, क्या तुम बता सकते हो कि मिस्टर रैंड की हत्या में कौन कौन शामिल है? पक्के तौर पर कहूँ तो इस बात की चर्चा क्लब में अक्सर होती रहती है कि दामोदर इस कांड में शामिल है। बालकृष्ण हालांकि मेरा मित्र है, आप कहें तो उससे पूछ के बताऊं? नहीं नहीं, ऐसी गलती मत करना, और गलती से भी किसी को यह जिक्र मत करना कि मैं तुम्हें यह सब पूछ रहा था। हाँ, मगर चापेकर क्लब में होने वाली हर गतिविधियों पर नजर रखना। एक एक बात मुझे आकर बताना, मगर याद रहे किसी को तुम पर शक ना हो। पर यह जानकारी आप क्यों ले रहे हैं? बताऊंगा, बहुत जल्द बताऊंगा। तुम सिर्फ ये ध्यान रखो कि हमारे दिन अब जल्द बदलने वाले हैं। अब तुम जा सकते हो। आहो, आजकल आप पूजा में बहुत मन लगा रहे हैं। ईश्वर की सच्ची श्रद्धा मन में होती है दुर्गा।
हर वक्त चेहरे पे दिखाई दे ये जरूरी नहीं। पूरा घर चेक करो। तुम लोग इधर जाओ, तुम उधर देखो। हाँ? क्या क्या हुआ? क्या हुआ? किधर जा रहे हो? हाँ? 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 क्या क्या हुआ? हाँ? क्या हुआ ऑफिसर? आप इसे क्यों गिरफ्तार कर रहे हो? मिस्टर आर्यपंत, आपके बेटे दामोदर ने रैंड की हत्या की है। हत्या? हुजूर, चप्पा चप्पा छान मारा, बाल किसान नहीं मिला। मिस्टर आर्यपंत, हमें बालकृष्ण की भी तलाश है। होप आप हमारी मदद करेंगे उसे ढूंढने में। चलो, जल्दी चल। बालकृष्ण, अब तुम्हारे यहाँ रहना ठीक नहीं है। तुम सही कह रहे हो सेठ। मैं तिलक जी के पास जाता हूँ, वही कुछ उपाय बताएंगे। और तुम लोग सब सावधान रहना, कभी कुछ भी हो सकता है। मुझे माफ कर देना। मैं तुम्हारा गुनहगार हूं रंकू। मैं एक पिता और पति का धर्म कभी ठीक से निभा ही नहीं पाया। नहीं, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप जैसा पति पाकर तो मैं धन्य हूं। आप मेरी चिंता मत करें, बिल्कुल चिंता मत करें। देश सबसे पहले है। आप जाइए। मुझे हंसते हंसते विदा नहीं करोगे रंगू? वासुदेव छापेकर, तुम्हारी उम्र तो काफी कम है। ये थाना में बार बार आकर हाजिरी देकर अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद करते हो? हाँ? क्यों? देखो, तुम्हारे दो साथी हमारे मुखबिर बन गए हैं और न सिर्फ उन्हें इनाम मिला है बल्कि सजा भी माफ हो गई है। और अगर तुम भी हमारे मुखबिर बन जाते हो, बाकी साथियों को पकड़वाने में हमारी मदद करते हो, तो सरकार से बात कर कर तुम्हें भी इनाम दिला देंगे और सजा भी माफ हो जाएगी। सोच लो। समझ में नहीं आ रहा है, बालकृष्ण किस बिल में चिपकर बैठा है। हाँ भैया, उसे ढूंढने की हमारी सारी कोशिश बेकार गई है। जब तक बालकृष्ण पकड़ा नहीं जाता, हमें हमारी इनाम की आधी रकम नहीं मिलेगी। दादा, बालकृष्ण निजाम के जंगलों में छुपा हुआ है। वाह भाई, आज तुमने ऐसी खबर दी है
जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तुम लोगों को! Come on, let's go! बालकृष्ण रैंड की हत्या के आरोप में अंग्रेजी पुलिस से जाकर जंगल में छुपे थे और इसी दौरान बाल गंगाधर तिलक ने केशव के हाथ कुछ पैसे और एक पत्र भेजा और उस पत्र में आगे की रणनीति लिखी थी। क्या तुम ये बात कबूल करते हो कि तुमने मिस्टर रैंड की हत्या की है? हाँ, मैं कबूल करता हूं। मिलॉर्ड, इस बात का कोई गवाह नहीं है, तो बिना गवाह हम कैसे मान ले कि ये अपराधी हैं? Objection, my lord. मिस्टर दामोदर ने अपना गुनाह मिस्टर ब्रून के सामने कबूल किया है। गवाह तो कोई नहीं है, लेकिन जिस बेदारी से इन्होंने एक कबील और वफादार ऑफिसर की हत्या की है। क्या तुमको इस बात का अफसोस है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसे पापी का अंत होना बेहद जरूरी था। हम किसी भी किस्म का जुल्म बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेरी फांसी इन भारतवासियों के लिए एक नया सैलाब लेकर आएगी कि शासक कैसा भी हो, उसे जुल्म करने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन नाम पर आप लोगों ने पूना की जनता पर खूब अत्याचार किया है। पूरी दुनिया को यह मालूम होना ही चाहिए कि जो भी अत्याचार करेगा उसे करने से पहले कई बार सोचना होगा। और मुझे गर्व है जो मैंने अपने मातृभूमि के लिए किया है। ये साबित होते हैं कि दामोदर ने मिस्टर रैंड की कत्ल किया है। इसका कोई गवाह न होने से इनका अपराध कम नहीं होते हैं। दामोदर को फांसी की सजा दिया जाते हैं। तो चलिए आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि कैसे चापेकर बंधुओं ने अंग्रेज सरकार के कलेक्टर रैंड की हत्या कैसे की। आजादी की धुन बजी और निकल पड़े मतवाले गांव
शहर की गलियों से आए हैं हिम्मत वाले, वंदे